डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार देश में दो कानून चाहते हैं, एक अपने परिवार के लिए तो दूसरे आम जनता के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी चाहती है, सत्ता में वापस आने के लिए वह बिलबिला रही है और अगर वह सत्ता में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें गांधी परिवार की स्वामी भक्ति को छोड़कर गरीब परिवार के झोपड़ी व किसानों के खेतों में जाना होगा। वहीं उन्होंने कहा है कि जब कानून अपना काम कर रहा है तो क्यों ये कांग्रेसी कार्यकर्ता बीच में उसकी प्रक्रिया में टांग अड़ा रहे हैं। आज झज्जर के 4-5 वार्ड में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ आकर के बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है कि लोगों का इच्छा कमल का बटन दबा करके और भाजपा की छोटी सरकार बनाने की उनकी लग दिखाई देती है। देश में मोदी जी हैं, प्रदेश में हमारे भाजपा के नेतृत्व में मनोहर लाल जी, और यहाँ पर भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं लोग। जो जिस तरह से काम देश में हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, कोरोना के संकट के टाइम में जो प्रबंधन किया गया है, यूक्रेन रूस की लड़ाई में जिस तरह से भारत के बच्चों का तिरंगे की आड़ में निकाला गया है, और आज हर दिशा में किसानों ने मेहनत करके अनाज पैदा किया है। 80 करोड़ लोगों के फ्री अनाज यहाँ बांट रहे हैं। छोटी छोटी योजनाएं बना करके गरीब कल्याण की योजनाएं जो बना के काम कर रही है, उसका परिणाम ये है कि लोगों को दिखाई देता है कि पहली बार देश में गरीबों की सरकार है और ये किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। और कल जिस तरह से देखा कि कांग्रेस वाले, सारे देश के कांग्रेसी प्रदर्शन खड़े करने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि उनके जो राहुल गांधी जी हैं, जो भ्रष्टाचार में जमानत पर हैं, उनको बुलाया गया, कानून ने अपना काम किया तो सड़कों पे लोग आ गए। इससे उनकी मानसिकता दिखती है कि इस देश में दो कानून समझते हैं, एक गांधी परिवार के लिए, एक आम जनता के लिए। तो कांग्रेस को ये स्वामी भक्ति एक परिवार की करनी छोड़नी पड़ेगी, गरीबों के झोपड़ियों में जाना पड़ेगा, किसान के खेत में जाना पड़ेगा, तब जाके लोग कहीं कांग्रेस को स्वीकार करेंगे। और मानसिकता को बदल नहीं पा रही, एक परिवार की भक्ति में लगी रहती है और उसी का परिणाम है कि जब भी चुनाव आते हैं लोग कमल का निशान पे बटन दबा करके भाजपा की प्रत्याशी को जिताते हैं। राज्यसभा में कांग्रेस की हार हुई है, उसको लेकर कांग्रेस कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे। नहीं, कांग्रेस को हराने के लिए मैं कहता हूँ जहाँ भी है कांग्रेस ही काफ़ी है। कांग्रेस धड़े में बटे हुई पार्टी है। एक धड़े को प्रभुत्व मिलता है तो दूसरे धड़े सारे मिलकर उसको हराने में लग जाते हैं। और राज्यसभा में भी ये हुआ, 31 विधायक की जिसमें सारे थे, 30 वोट की ज़रूरत थी, 10 दिन तक उनको बंधक बना के रख लिया, उसके बावजूद भी उनके वोट खिसक गए। तो जनता से वो किस मुँह से वोट मांगेंगे? क्यों जनता वोट दे उनको, जो अपने 31 विधायक को भी संभाल के नहीं रख सकते? तो कांग्रेस जो है अलग अलग प्रदेशों में 6 धड़े, 8 धड़े, 10 धड़े इस तरह से है और सबको पता है कि कांग्रेस आने वाले वक्त में टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में सिंबल नहीं दिया, लेकिन जो कांग्रेस का अपना डर था। इतनी बड़ी पार्टी, 70 साल की पार्टी, भाजपा ने हिम्मत दिखाई कि हम, क्योंकि जो नगर प्रमुख होते हैं उनको सीधा सिंबल का चुनाव वो दिया ताकि वो 5 साल शांति से अपने निश्चिंत होकर के काम कर सकें, विकास की तरफ ध्यान दें। लेकिन कांग्रेस चुनाव से भाग चुकी है और अभी भी इस आपके शहर में झज्जर में भी 3-3, 4-4 घोड़ों पर दाव लगाए बैठी है। उनको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है कि कौन सा आदमी को जिताना है, कौन से को हराना है। सबको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे।